हाँ बेटा, देखिए एक बच्चे की कॉपी है, नाम है तेजस्वी मिश्रा। इसका जो है, इसकी कॉपी है, आपके सामने हम चेक कर रहे हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा कंप्रहेंशन, वेरी गुड, सही है। जवाब भी अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बेटा, कहीं कोई कमी नहीं है, वेरी गुड, सही है, सही है, सही है, सही है। आपको 15 में 15 नंबर देने पड़ेंगे बेटा, कोई गलती नहीं है। अब देखो, डाउरी सिस्टम पर इसने आर्टिकल लिखे बेटा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, सही सिस्टम से लिखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो कोटेशन लिखा है, से नो टू डाउरी, यस टू इक्वलिटी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल, स्पेलिंग भी सही है, सही है, सही है। और 1.5 पेज पर इसने ख़त्म कर दिया, इसमें आपको 10 में 10 नंबर देने पड़ेंगे बेटा, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए लेटर है, 10 नंबर का आता है बेटा। प्रेजेंटेशन कितना जोरदार है, वेरी गुड, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर थैंक्स लिखना चाहिए था भाई, थैंक्स नहीं लिखा, लिख देना। अच्छा यहाँ लिखे हो थैंकिंग, ये थैंकिंग उठा के यहाँ लगाओ बेटा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बहरहाल इस पर इसको 9 नंबर मिला, 10 में 9 नंबर, बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाला, ये सब गंदी बात है ना बेटा, क्वेश्चन डालना चाहिए, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन यहाँ डाल देते। बहरहाल 10 में 10 देना पड़ेगा, जवाब इनका सही है, क्वेश्चन डालना भूल गए। और टेस्ट की कॉपी है, हड़बड़ाहट में लड़का भूल जाता है, लेकिन ये गलती ना करना बेटा, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सही है, बिल्कुल सही बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। स्विच ऑफ की स्पेलिंग गलत है, देखो यहाँ ऑफ नहीं लगाया, वाक गलत हो गया बेटा। 5 सीप्स नहीं होगा, सीप होगा, बिल्कुल। इसमें आपको अभी 6 नंबर मिला, सही है। इसमें आपको 8 ही नंबर मिला, क्योंकि 1-2 नंबर कट गया ना वहाँ पे, सही है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन सही है, आपको यहाँ पर 5 में 5 मिले बेटा, बिल्कुल सही। आइए अब देखो बेटा, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, पाठ का नाम, लेखक का नाम सही है, कोटेशन दिया। हाँ एक चीज़ बताएं बेटा, कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर जी आपने हिंदी में कोटेशन लिखा दिया, तो ये हमारे गुरुजी ने इसको काट दिया या मैडम ने हमारी काट दिया। तो इसका तर्क ये है बेटा कि हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है। जब आप अंग्रेजी का या हिंदी का इससे लिखते हो तो सोचते हो कि अगर एक आध लाइन हम इसकी अंग्रेजी की लिख दें आर्टिकल लिखते समय या इससे लिखते समय, तो इसमें 4 चांद लग जाएगा। हाँ, तो दोनों भाषाएं हैं, तो आप अंग्रेजी लिख रहे हो, उसमें अगर हिंदी का कोटेशन आपने लिख दिया, अब पूरा हिंदी ना छाप देना, लेकिन अगर हिंदी का कोटेशन डाल दिया तो दोनों तो भाषा है ना, तो 4 चांद लगेगा नहीं। फिर समझो, आपके किताब में एक पाठ है बेटा लास्ट स्प्रिंग, उसमें मुकेश वाला चैप्टर पढ़ना, उसमें ध्यान से पढ़ना। तो एक जगह लिखा होगा, शेर भर आटा भी नहीं मिला, कुछ ऐसे लाइन है बेटा। अब अनीस जंग ने शेर भर आटा भी खाने को नहीं मिला, उन्होंने लिख दिया, तो वह विद्वान है, उनका सही है, और पाठक ने लिख दिया तो गलत है क्या? अरे भाई, उन्होंने शेर भर आटा नहीं खाने को नहीं मिला, देखो इसे लिखा होगा। आपके अगर गुरुजी पुराने पढ़ाने वाले होंगे तो एक पाठ था बेटा वुमेन्स एजुकेशन, उसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने पाठ के अंत में एक श्लोक लिखा है बेटा संस्कृत का कि पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांच वेदानाम गायत्री वचनम तथा। पन्ना पलटो जाकर देखो, वहाँ पर लिखा होगा वुमेन्स एजुकेशन पाठ का नाम है बेटा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे
महाविद्वान थे, फिलासफर थे, तो उन्होंने लिख दिया तो बात सही है क्योंकि राष्ट्रपति थे, महाविद्वान हो गए। अब पाठक ने वही फार्मूला लगा दिया तो पाठक लंठ हो गए क्या, मूर्ख हो गए क्या? नहीं ना। इसका मतलब जो हम सिखा रहे हैं बेटा आपको, एक प्रकार से अब कोई आपका मजाक उड़ावे ऐसा लिख करके नहीं, ऐसा नहीं बेटा, लेकिन जो लिखना वो सही लिखना बेटा, ठीक है भाई। पुरा कल्पेश नारी नाम ऐसे लिखा सीधे सीधा, हमने पढ़ाया है तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इसका मतलब पाठक का तर्क सही है, जो लड़के ने प्रेजेंट किया बहुत जोरदार किया बेटा। थैंक यू बेटा। चलते आगे, इनका बिल्कुल जवाब सही बेटा। यहाँ पर हम आपको पूरे नंबर देंगे बेटा, 7 में 7, क्योंकि कोटेशन भी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सीधे हिंदी में लिख दिया, उसको KAL ना लिख करके सीधे लिख दिया, तो दोनों भाषा ही तो है। इसका मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बेटा। ये सब मानसिकता होनी चाहिए बेटा। थोड़ा सा दिमाग से, अंग्रेजियत से थोड़ा ऊपर उठ के सोचो, तो तब जा कर के सारी बात समझ आएगी बेटा पाठक की। बिल्कुल सही बेटा, ये भी इनका जवाब सही है। ये 4 नंबर का बेटा पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टाइल जो है पाठक के लगी है बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ हिम वेल, बिल्कुल सही बेटा। यह जो है यह भी इनको 4 नंबर मिलेगा बेटा, जवाब बिल्कुल सही है। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, सही है, सही है। चूँकि बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, बिल्कुल सही बेटा। ऑन जेनिफर्स कंप्रहेंशन है उसका, द टाइटल ऑफ द पोएम, सही है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल आइडिया भी लिखा उसी का, सही है, बिल्कुल सही बेटा। आपको पूरे 6 में 6 नंबर मिले, सही है। मदर माई मदर, अच्छा सेंट्रल आइडिया जो पूछा था, सही है, सही है। देखो बेटा, जैसे डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापना च वेदा नाम गायत्री विषम तथा, उसी प्रकार से एक कोटेशन हमने संस्कृत में से लिखवा दिया कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन चत्वार शिवर्धनते आयुर्विद्या सुबलम। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। आई बात सुना, इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो हमारी बात समझ गए होगे। तो कोटेशन दिया है 4 नंबर का है, पूरे मिलेंगे बेटा, बिल्कुल सही बेटा। तर्क समझ आ रहा ना, गुड। 4 नंबर सही है, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द लेसन टाइगर किंग, बिल्कुल सही बेटा, 4 में 4 मिला। जवाब भी इनका सही बेटा। अब विस्टास का भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, सही है। अंडरलाइन भी क्या है मेन चीज़ को, सही बेटा, बिल्कुल सही है। आपको आँख मूंद करके कॉपी ना जांचो और थोड़ा सा अपना दिमाग डेवलप करके सोचो कि जब महान विद्वानों ने ऐसा लिखा है तो हम तो विद्यार्थी हैं, हम भी लिख देते हैं, तो हमारा भी मैडम या श्रीमान जी मास्टर साहब हमारा भी प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसलिए आपको नंबर देना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। बेइज्जती किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही लड़के आगे चल करके IAS और PCS बनेंगे बेटा। थैंक यू।